मैं हिमालय बोल रहा हूँ। बचा सको तो बचा लो मुझे और अपने आप को भी। हाय फ्रेंड्स, बड़े भाग्यशाली होते हैं वो लोग जिन्हें हिमालय जाने का मौका मिलता है। मैं अपने आप को भी बहुत ही भाग्यशाली समझता हूँ। क्यों? क्योंकि पिछले कुछ वर्षों में लगातार मेरा हिमालय जाना हुआ, चाहे वो केदार घाटी हो या फिर हिमाचल प्रदेश, चोपता हो या द्रोणगिरी माउंटेन, ऋषिकेश से लेकर नैनीताल तक, हर जगह जाना हुआ। क्या हिमालय एक साधारण सा पर्वत है या फिर कोई रहस्य? क्या हमें हिमालय जाना भी चाहिए या नहीं जाना चाहिए? क्या हिमालय में अभी भी वह सिद्ध साधु संत मौजूद है? क्या हिमालय की हालत आजकल खराब हो रही है? क्या बोलता है हिमालय? मेरे जैसे एक साधारण से साधक का एक्सपीरियंस क्या कहता है, वो आज बताने वाला हूं। मैं हिमालय बोल रहा हूं। वीडियो को एंड तक जरूर से देखते रहें। 3 इंपॉर्टेंट पॉइंट्स जो मैंने अपनी हिमालय यात्रा के दौरान ऑब्जर्व किए, वो आपके साथ आज शेयर कर रहा हूं। सबसे पहला, नंबर 1, हिमालय आपको नया जीवन देगा। फर्स्ट टाइम जब मैंने हिमालय को देखा, सच मानो मैं देखता ही रह गया। जैसे कि वो सिर्फ एक माउंटेन नहीं है, लेकिन विशालकाय एक लिविंग बीइंग हो, ऐसा मैंने महसूस किया। एक जीवित विशाल व्यक्ति मेरे सामने खड़ा था, ऐसा मैंने महसूस किया। जब आप शहर की दूषित हवा से दूर होकर के कुछ दिन हिमालय में बिताते हो, हिमालय के पहाड़ों में, जंगलों में, नदियों में जब आप समय गुजारते हो, तो डेफिनेटली आपको एक नया जीवन मिलता है। चाहे आप साधक हो या नहीं हो, चाहे आप मेडिटेशन करते हो नहीं करते हो, फिर भी जब भी आप हिमालय की गोद में जाते हो, हिमालय आपको वेलकम करता है और एक नया जीवन देता है। डेफिनेटली एक नया जीवन देता है। तो कम से कम साल में एक बार हिमालय की पहाड़ियों में हम सबको जाना चाहिए। पॉइंट नंबर 2, रहस्यमयी हिमालय। सद्गुरु जग्गी वासुदेव बताते हैं कि जब भी एक सिद्ध साधु संत महात्मा उसको शरीर छोड़ना होता है, तब अपना ज्ञान वो ऊर्जा के रूप में पहाड़ों के ऊपर छोड़ करके जाता है। क्यों? क्योंकि लोग उस ज्ञान को पा सके, उस ज्ञान के साथ कनेक्ट हो सके। तो मेरा ये मानना है कि हिमालय भी एक ऐसा ही रहस्यमय पहाड़ है, माउंटेन है, जिससे कनेक्ट होकर के आप दिव्य ज्ञान को प्राप्त कर सकते हो, दिव्य ऊर्जा के साथ कनेक्ट हो सकते हो। मेरा ये मानना है कि आज भी हिमालय में सिद्ध साधु संत रहते हैं, मौजूद है। रहस्यमयी गुफाएं भी आज हिमालय में है, जहां जाने से आपका जीवन बदल सकता है। इट इज जस्ट दैट यू हैव प्योर इंटेंशंस। विथ प्योर इंटेंशंस कैन कनेक्ट विथ हिमालयस। आज भी हिमालय में शक्तिशाली पावर हाउस मौजूद है, जैसे कि केदारनाथ, महावतार बाबा जी की गुफा, कैंची धाम, द्रोणगिरी माउंटेन, चाहे या फिर ऋषिकेश। यहां जाकर के आप ऊर्जा ग्रहण कर सकते हो, कनेक्ट हो सकते हो, अपने आप को
चार्ज कर सकते हो, अपनी ऊर्जा को, प्राण ऊर्जा को बढ़ा सकते हो। विथ प्योर इंटेंशन इट इज पॉसिबल। अपने जीवन में बदलाव ला सकते हो। तो साल में कम से कम एक बार हिमालय आपको जरूर जाना चाहिए। एंड नाउ थर्ड एंड वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, पतन की ओर, टूवर्ड्स डिस्ट्रक्शन। एक तरफ जैसे मैंने बताया, हिमालय एक बड़ा ही पावर हाउस है जो आपको ऊर्जा प्रदान करता है, लेकिन दूसरी तरफ लोगों की भीड़ ने हिमालय के तेज को कम कर दिया है। यह मेरा मानना है। पहाड़ों पे से चट्टानें गिर रही है, बाढ़ आ रही है, जंगलों में आग लग रही है, जो मैंने इस बार देखा। बहुत सारी और भी आपदाएं हिमालय की ओर अग्रसर हो रही है। पता करने पे मालूम हुआ कि कुछ आपदाएं कुदरती है, लेकिन बहुत सारी आपदाएं मानव सर्जित भी है। तो इसे हमें रोकना होगा। भारत सरकार या फिर राज्य सरकार जो कर सकती है वो करेगी, लेकिन बीइंग इंडियन, हम भारतीयों को भी इसकी गंभीरता को समझना होगा। इस साल जब मैं मई 2024 की बात कर रहा हूं, जब मैं हिमालय गया, मैंने अपनी आंखों से चट्टानों को गिरते देखा, जंगलों में आग देखी, तो बुरा लगता है। एक डिस्ट्रक्शन की ओर भी जा रहा है हिमालय। उसका तापमान भी बढ़ रहा है। जो पहाड़ियों में ठंड होनी चाहिए वो कम हो रही है, गर्मी बढ़ रही है। कुल मिलाकर कहूं तो एक डिस्ट्रक्शन की ओर भी जा रहा है हिमालय। आज की तारीख में अगर देखा जाए तो हम एक न्यूट्रल पॉइंट में खड़े हुए हैं। यहां से हम या तो हिमालय को अपनी पुरानी भव्यता की तरफ ले सकते हैं, ले जा सकते हैं, या तो फिर अगर आज कुछ नहीं किया गया तो ये डिस्ट्रक्शन की ओर भी जा सकता है। बहुत ही इमीडिएट फास्ट एक्शन की अब जरूरत है। कंस्ट्रक्शन को रोकना होगा, पहाड़ों को तोड़ना भी रोकना होगा, आपदाओं का सामना करना सीखना होगा, जंगलों को काटना भी रोकना होगा, उनको जलाना भी रोकना होगा, वरना बहुत ही जल्द हिमालय अपनी भव्यता को खो देगा। तो इसको सम अप करूं, कंक्लूड करूं तो हिमालय डेफिनेटली एक भव्य, विशाल, रहस्यमयी पर्वत आज भी है, जहां जाने से आपको नवजीवन मिलेगा, रहस्यमयी साधु संत भी मिलेंगे, नया जीवन मिलेगा, ऊर्जा मिलेगी। डेफिनेटली आपको साल में एक बार वहां जरूर जाना चाहिए, लेकिन साथ ही साथ उसकी भव्यता को बनाए रखना, उसकी प्राकृतिक सौंदर्य को बनाए रखना, वो भी हम सबकी जिम्मेदारी है। आज के लिए बस इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए अंकित झा साइनिंग ऑफ। थैंक यू वेरी मच।